नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हंगामा हुआ है। निखिल कुमार के समर्थकों ने हंगामा किया है, शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ नारेबाजी की है और अखिलेश सिंह पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने सफाई दी है और कहा कि सीट बंटवारे में हम पर दबाव था। बता दें कि औरंगाबाद से पूर्व सांसद निखिल कुमार, जिनके टिकट कटने पर इससे पहले भी हंगामा हुआ था, जिस दिन सीटों का ऐलान हुआ था उस दिन भी हंगामा हुआ था और आज सदाकत आश्रम में भी हंगामा हुआ, चूंकि औरंगाबाद सीट हम के खाते में गई है और वहां उपेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे पर घमासान के बीच बिहार कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में जमकर बवाल हुआ। पूर्व सांसद निखिल कुमार के समर्थकों ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और वीरेंद्र राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी की। निखिल समर्थकों का आरोप था कि प्रदेश चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी संभाल रहे अखिलेश सिंह ने जानबूझकर उन सीटों को सहयोगी दलों को सौंप दिया जिन पर कांग्रेस मजबूत रही है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप था कि अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए अखिलेश सिंह ने पार्टी के हितों की उपेक्षा की। कई तरह से चोर है, लालू का एजेंट है गोहिल, अखिलेश और राठौर लालू का एजेंट है मदन मोहन। निखिल कुमार के साथ चोर है, कांग्रेस क्या है? चोर है। साजिश के तहत चित्तौड़गढ़ से निखिल कुमार के साथ लालू का एजेंट है। कांग्रेस पार्टी अपने बल पर लड़े, कांग्रेस को हम लोग अपने पैर पर खड़ा करना चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस का एजेंट है, अध्यक्ष प्रभारी गोहिल तोहिल सब एजेंट है। अच्छे लोग शांत आदमी है, इनका सिधाई का फायदा उठाया है। चोर चोटा लोग सारे लोग चोर हैं। अखिलेश शर्मा बेटा को टिकट दिलाने के लिए ऐसा बड़ा काम किया है, समझे ना? निखिल बाबू जैसे देवता आदमी को टिकट दूसरी पार्टी से मिला। औरंगाबाद सीट को जब कांग्रेसी निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता निखिल बाबू, जो खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेसी रहे, और उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो सोच सकते हैं कि निखिल बाबू एक साधु आदमी हैं। उनको ये पता नहीं था कि मेरे प्रति इतना बड़ा साजिश किया जा रहा है। जब सामने रिजल्ट आया तो लोग क्या गोहिल किए, अखिलेश शर्मा, अखिलेश सिंह साजिश के तहत चित्तौड़गढ़ को आज निखिल बाबू को टिकट नहीं मिलने के कारण हमारे मगध के जितने स्वर्ण हैं, मगध के सारे स्वर्ण का मुड़ी गड़ा हुआ है, समझे ना? इतने बड़े प्रतिशत लोग क्या मतलब क्या चाह रहे हैं कि टिकट दे दे? आप भी चाह रहे हैं कि काराकाट सीट पर जो 5 जिसका 2 एमएलए नहीं है उसको 5 को टिकट दिया गया, उस टिकट से एक टिकट निखिल बाबू को मिलना चाहिए। कहां से? काराकाट। और काराकाट में निखिल बाबू को 3 को विधानसभा क्षेत्र पड़ता है औरंगाबाद में। तो ये लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस जो मुख्यालय है सदाकत आश्रम, और यहाँ पर लगातार हंगामा चल रहा है। जो कार्यकर्ता है निखिल बाबू के समर्थक है उनके द्वारा। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मौके पर मंत्री रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कहकशां परवीन, विधायक सुबोध राय मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की ओर से किए गए काम के आधार पर मेहनताना के तौर पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की 1 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने पैर पर खड़ी हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षियों की ओर से प्रधानमंत्री पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की। नीतीश ने इस सभा में अपनी 7 निश्चय योजना का भी बखान किया। ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? इनकी दिलचस्पी सेवा में नहीं है, ये सत्ता हासिल करके
मेवा प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा में दिलचस्पी नहीं है, ये जान लीजिए। ये ऐसे लोग हैं और हम लोग तो सेवा करते हैं, हम लोग तो सेवा करते हैं और यही करते रहेंगे। जमुई लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान के समर्थन में तारापुर विधानसभा में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा को सीएम नीतीश कुमार और जमुई से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने संबोधित किया। नीतीश ने अपने संबोधन में विकास कार्यों को तरजीह दी, साथ ही विरोधियों पर भी हमला बोला। नीतीश ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद है, वहीं महागठबंधन के कई नेता जमानत पर घूम रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी अपने संबोधन में जनता से कई वायदे किए और कहा कि उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। आपसे वोट मांगे हैं, लेकिन हम लोगों के विरोध में जो है, आप उन लोगों का हाल देखिए, उनकी भाषा सुनिए, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और मेरे बारे में भी क्या नहीं बोलते। बताइए साहब, जेल में क्यों बंद है? कोई ऐसे ही जबरदस्ती जेल में बंद किया है कि कोर्ट के आदेश से सजा मिली है तब जेल में बंद है? हमारे जमुई लोकसभा में पहला हम लोग केंद्रीय विद्यालय हम लोग खुलवाने में हम लोग सफल रहे। 5 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना थी, मात्र 5 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश भर में खुलने की बात थी। इन 5 मेडिकल कॉलेज के लिए निरंतर रचाकशी चल रही थी। तमाम सांसदों में हर कोई प्रयासरत था कि उनके क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज खुले, उनकी लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खुले। नवगछिया हाई स्कूल मैदान में आरजेडी की चुनावी सभा हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने पार्टी प्रत्याशी बुलो मंडल के लिए वोट की अपील की। संबोधन के दौरान तेजस्वी ने केंद्र और राज्य की सरकार पर आरोपों की बौछार की। ये जो गरीब और अमीर की लड़ाई है और ये जो अमीरों की पार्टी है, उसके इस न्याय, अन्याय, सच और झूठ की लड़ाई में आप लोग जो है एकजुट होकर के बुलंदी के साथ लड़ने का काम कीजिए। ज्यादा तो नहीं, हमारे पिता को ये भेजा, हम पे मुकदमा किया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी में बाहर रहेंगे तो किसी मारे से हमारे आगे। तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी बताएं कि केंद्र से बिहार को विकास के लिए कितना पैसा मिला। वहीं तेजस्वी ने कहा कि ये चुनाव विकास पर तो हो ही नहीं रहा। तेजस्वी से जब ये पूछा गया कि नीतीश जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से वो महागठबंधन से अलग हुए, तो तेजस्वी ने नीतीश की अंतरात्मा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने तेजस्वी से खास बातचीत की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे। तेजस्वी जी, आपकी सभा में पकड़ना मुश्किल था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हेलीपैड पर आए। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? नीतीश जी कह रहे हैं ये चुनाव इस बार कास्ट पे नहीं होगा बल्कि विकास पर होगा। विकास में बता दें कि बिहार को कितना मिला स्पेशल पैकेज में। बिहार की बोली लगाई गई थी 1.25 लाख करोड़ की पैकेज मिलेगी। डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। बताए केंद्र ने कितना दिया, बताए कि केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया कि नहीं दिया। आखिर इन सब चीजों पे बात करें। बताए मोदी जी कि कितने लोगों को रोजगार दिया है, इस पे बात करें। तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं नीतीश जी? विकास क्या करेंगे भाई? 4 साल में 4 सरकार रहेंगी तो विकास होगा बिहार का। तेजस्वी जी, आप भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश जी पर हमला करते हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि महागठबंधन से मैं इसलिए अलग हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कोई और चारा सामने नहीं रह गया था। तो भूमिका है ना, सृजन घोटाला क्या था? देखिए, हम पे ऊपर मुकदमा भ्रष्टाचार, तो बीजेपी में जाने का एक एक्सक्यूज ढूंढा गया कि आखिर जनता में जाएंगे तो क्या बोलेंगे। आप बताओ ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में चुप्पी, पॉक्सो कोर्ट ने बोला ना नीतीश कुमार जी की जांच करो, क्यों चुप है भाई? अब तो एक्सप्लेन कर देते हैं। कहाँ गई आपकी अंतरात्मा? बंगाल की खाड़ी में डूब मरी है क्या? बात बात पे जगती थी। नैतिकता की बात करने वाले, सिद्धांत की बात करने वाले, कोई विचारधारा इनकी? इनको तो बिहार की जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। मैं लालू जी को देख रहा था कि आरजेडी के बहुत से कार्यकर्ता कहते हैं कि लालू जी इस चुनाव में अगर होते तो कुछ और बड़ी फिजा होती। आप भी लालू जी को मिस कर रहे हैं? सब मिस कर रहे हैं, लेकिन लालू जी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। उनके विचार के साथ हम लोग सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी, तेज प्रताप को लेकर के लोग के बड़े सवाल हैं। क्या परिवार में ये अनबन लग रहा है कि थोड़ा नुकसान पहुंचा रही है? मेरे परिवार की बात है,
हम किसी और के परिवार में थोड़ी ना जा रहे पूछने कि उनके परिवार में खाना बना है कि नहीं बना है, बीवी ने बनाया है, बीवी गुस्सा है कि नहीं है। तो ये बातें लेकिन विपक्ष हमला करता है ना कि परिवार एक नहीं हो पा रहा। भाई वो अपना देखे ना भाई, हमको क्या टिप्पा टिप्पणी करना। बस इन चीजों से, ये देश का चुनाव है ना कि किसी परिवार का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, देश को बचाइए। एक बस अंतिम सवाल, एक गाना आप लोगों ने बनाया कि लड़वे जीतवे, अगर आप गा सकें न्यूज़ 18 के दर्शकों को उसकी लाइन बता सकें। ये हम लोगों ने बंगाल में भी बोला था, लड़े के बाद जीते के बाद करे के बाद। ये सारी चीजें हम लोग जो कर रहे हैं, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं और जनता इस बार जो है महागठबंधन को जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी। ये थे उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो यहाँ पर जमुई में आए थे। जमुई जो रामविलास पासवान के बेटे का क्षेत्र है और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और दिन भर में कई ऐसी सभाएं तेजस्वी यादव करते हैं, क्योंकि बिहार में लंबा सफर है तो हेलीकॉप्टर के जरिए इस तरीके से सफर करते हैं और 3 से 4 सभाएं रोज कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और आप देख सकते हैं गांव के आसपास, क्योंकि हेलीपैड ये बनाया गया है कॉलेज के अंदर, और इस तरीके की भीड़ यहाँ पर कॉलेज में भी इनको देखने के लिए, हेलीपैड और हेलीकॉप्टर को और अपने नेता को देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चुनाव, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव के बिना और परिवार में जो खटपट चल रही है उसके साथ रखते हुए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का जलवा बरकरार रख पाते हैं या नहीं। कैमरामैन केडी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, जमुई। पूर्वी चंपारण से आरएलएसपी उम्मीदवार आकाश सिंह की सीधी टक्कर केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह से है। 27 साल के आकाश अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह के बेटे आकाश से हमारे पटना संवाददाता नीलकमल ने खास बातचीत की। साथ हैं पूर्वी चंपारण से रालोसपा प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह। आकाश कुमार सिंह का परिचय यह है कि ये कांग्रेसी नेता अखिलेश कुमार सिंह के बेटे हैं और इन्हें रालोसपा से टिकट दिया गया है लोकसभा का। आकाश हमारे साथ है। आकाश, आपके सामने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हैं और आप बहुत यंग हैं, आपका पॉलिटिकल कैरियर भी वैसा नहीं रहा है, तो आप किस तरह से वहाँ पर अपने आप को कंटेस्ट में पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। मोतिहारी की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ के लोग हमारे परिवार को, मुझे, मेरे पिताजी को बड़ा स्नेह शुरू से देते आए हैं। और जहाँ तक ये कॉन्टेस्ट है कि राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ मेरा कॉन्टेस्ट है, तो मैं तो कहता हूँ कि कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये जो चुनाव है मोतिहारी में, ये जनता लड़ रही है राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ। मैं तो बस एक छोटा सा उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मुझे टिकट उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसलिए दिया है कि मुझे शुरू से 1 साल से तकरीबन उनके साथ मेरा एक जुड़ाव रहा है। युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। और वहाँ पे एक जन आवाज़ थी मोतिहारी में कि अखिलेश बाबू का परिवार आए तो हम लोग पूरा बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आकाश, लेकिन आप तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बने हुए हैं, अभी तक आपने रालोसपा के का भी आपने सदस्यता ग्रहण नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रालोसपा में शुरू से मेंबर हूँ। लेकिन कांग्रेस के भी तो आप प्राथमिक सदस्य हैं ना? नहीं, मैं कहाँ कुछ, पिताजी है, मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं? नहीं, पिताजी मेरे सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के। रालोसपा को भी तो ज्वाइन नहीं किया आपने, टिकट लेकिन नहीं, मैंने सब ज्वाइन करा हुआ है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि ज्वाइन नहीं करा हुआ। अब आप देखने थोड़ा ना है, तो उसमें छोटा कार्यकर्ता जब आता है ज्वाइन करता है, उसमें कोई मीडिया के लोग नहीं होते। आज मुझे टिकट मिला है तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, है कि नहीं? तो वो बात है। हमारे यहाँ पे जितने भी रालोसपा के कार्यकर्ता हैं पार्टी ऑफिस में, आपके जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो आप थे वहाँ पे? आपके कोई सहपाठी थे? नहीं। मैं वहाँ चुनाव 3 लाख वोट से जीतने जा रहा हूँ। जनता मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश, आपको हमारी तरफ से भी शुभकामना है कि आप बेहतर कुछ करें। तो ये थे आकाश, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और उन्होंने कहा कि वो चुनाव जीतेंगे रालोसपा के टिकट से मोतिहारी से। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत ने गुमला के डीसी ऑफिस में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर सीएम रघुवर दास और विधायक शिवशंकर उरांव समेत कई नेता मौजूद रहे। लोहरदगा में उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत से होगा। नामांकन पत्र से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ में सभी प्रकार के विकास योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भी उनके सामने सब जो है देख रही है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए कितना रचनात्मक विकास का काम कर रहे हैं। तो मुद्दा रहेगा ही क्षेत्र की दृष्टि से। और आज जो अधूरे जो कार्य हैं, जो कार्य हो नहीं पाए, वो अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा लक्ष्य होगा।
सर पलायन एक बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से आज पलायन रुकी है और पलायन भी हमारा एक मुद्दा होगा। रोजगार की संभावनाएं निश्चित रूप से अभी हमारे मोदी जी की सरकार में बढ़ी है। गुमला में आयोजित चुनावी सभा में सीएम रघुवर दास ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। लोहरदगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सुदर्शन भगत के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसे सुदर्शन भगत और बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों ने जो मेरे प्रति जो आप सभी ने विश्वास दिलाई, आप सभी ने जो मेरे प्रति जो विश्वास दिया, मैं निश्चित रूप से उस विश्वास के प्रति खरा उतरने का हर संभव हमने प्रयास किया। और इसी के लिए झारखंड की जनता ने संकल्प लिया है कि हम अगले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को इस प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जिताने का काम करेंगे। और आज आप सब लोग भी अपनी शुभकामना देने के लिए हमारे प्रत्याशी के साथ यहाँ आए और हमारे उम्मीदवार एक मृदु भाषी, शांत स्वभाव, मिलनसार आज श्री सुदर्शन भगत जी नामांकन किए। तो मेरी तरफ से और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। रांची से संजय सेठ, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल, मनोज महतो वाजपेयी और अमर चौधरी के नामों की चर्चा है, जबकि चतरा से गिरिनाथ सिंह, सुनील सिंह और नीलम देवी के नामों पर मंथन हो रहा है। वहीं कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। प्रत्याशी घोषित करने का जो काम है केंद्रीय नेतृत्व के पास है और पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज कर दिया है, इसलिए उस समय के पूर्व निश्चित रूप से उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। कौन सा समय है? चतरा का टाइम आउट हो रहा है, बस नामांकन होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। अभी समय है, समय समाप्त नहीं हुआ है। झारखंड आरजेडी में जारी अंतर्कलह के बीच प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा लगातार पार्टी एकजुटता के दावा करने में लगे हैं। हालांकि चतरा सीट पर कैंडिडेट उतारने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आरजेडी उम्मीदवार साल भर से जनता के सुख दुख में खड़े हैं और विकास कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भी उन्हें ही चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से अभी चतरा कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। लोगों के लिए कंबल बांटा, जो कुछ लोग एक उम्मीदवार कर सकता है जनता की उम्मीदों के लिए, वह हमारे उम्मीदवार ने जनता की उम्मीदों के लिए किया और उस पर खरे उतरे हैं। इसलिए हमने कहा था तो महागठबंधन से अभी भी उम्मीदवार नहीं आए हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद हजारीबाग पहुंचे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवार की जीत का दावा किया, तो वहीं उन्होंने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। दीपांकर ने बताया कि पूरे देश में 22 सीटों पर झारखंड में वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बाकी जगहों पर वो महागठबंधन को समर्थन देंगे। कि कुल 22 उम्मीदवार हमारे इस बार पूरे देश में हैं और कम सीटों पर लड़ रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो मत है उसका कम से कम विभाजन हो और हम हर जगह हर सीट पर एनडीए को शिकस्त दे सके। झारखंड में हम सिर्फ 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोडरमा और पलामू, और बिहार में हम सिर्फ 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शेष सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों को हम समर्थन देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में रांची नगर निगम की बीजेपी समर्थित पार्षदों की डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पार्षदों को बीजेपी के प्रचार अभियान से जुड़ने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी भारी मतों से विजय होंगे। बहुत सारे काम इन लोगों ने किया है, जमीन स्तर पर काम किया है और लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन इन लोगों का है, इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, ये हम लोगों की सोच है। साथ ही साथ इनके पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार संगठन के साथ समन्वय बना के हम कैसे कर पाएंगे, आज इसी की रणनीति हम लोगों ने बनाई है। सुपौल में महागठबंधन में जारी कलह अब सतह पर आ गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजीता रंजन के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ता दिनेश यादव ने आज
नामांकन कर दिया, जिसके बाद से सुपौल लोकसभा सीट की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। पप्पू यादव की ओर से मधेपुरा सीट नहीं छोड़ने के कारण दिनेश यादव ने रंजीता रंजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि रंजीता रंजन के खिलाफ आरजेडी विधायक यदुवंश यादव पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। निर्दलीय नामांकन भरने के बाद दिनेश यादव ने कहा कि सीट आरजेडी की है और प्रदेश नेतृत्व की ओर से सौंपा गया प्रत्याशी रंजीता रंजन आरजेडी कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं। यह जमीन जो है आरजेडी का है और ऊपर से जो है इनको थोपा गया है रंजीता रंजन को। हम लोगों ने आगाह करा दिया आलाकमान को कि अब इनका समय अंत हो गया है। 2 पंचवर्षीय यहाँ पार्लियामेंट में रह चुकी है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए इस बार आरजेडी के कार्यकर्ता सब मिलजुल कर उन्हें धूल चटा देंगे और एक नया पैगाम देंगे। एनडीए में कम सीट के ऑफर से नाराज होकर महागठबंधन में शामिल होने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने 5 सीटें तो हासिल कर लीं, लेकिन अब खुद 2 सीटों से लड़ने का ऐलान कर दिया और 1 सीट कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के बेटे को दे दी। सवाल है कि कुशवाहा को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। करने की मंशा रखने वाले लोग हैं। मैं दोनों को चुनौती देने के मकसद से 2 जगह चुनाव लड़ रहा हूं। एक जगह मैं काराकाट में जनता दल यूनाइटेड को चुनाव हराऊंगा और दूसरी जगह उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराऊंगा। दोनों जगह भारी मतों से जीत होगी। दोनों जगह से हमारी उम्मीदवारी है। अभी चंद दिनों पहले तक महागठबंधन में सीटों की मारामारी मची थी। एक सीट पर पेच फंसा था और अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। सवाल है आखिर क्यों? क्या कुशवाहा को सता रहा है हार का डर? क्या एनडीए छोड़कर फंस गए हैं कुशवाहा? या फिर टिकट बेचने के आरोप से लगे दाग को साफ कर रहे हैं कुशवाहा? अब उपेंद्र कुशवाहा इन सवालों का जवाब चाहे जो दे, एनडीए नेताओं को तो कुछ ऐसा ही लगता है। सीट का तालमेल करते हैं तो 2 सीट हमको चाहिए और एक कांग्रेस के वरीय नेता के बेटा को चाहिए। इसका मतलब साफ है कि लगता है कि उम्मीदवार की भी कमी हो गई है। लगता है कि नर्वस हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी फियर साइकोसिस सिंड्रोम के शिकार हो गए। हालांकि महागठबंधन के नेता ऐसा नहीं मानते। वो तो उल्टे सवाल का जवाब सवाल से ही देने लगते हैं। आप ये टिप्पणी अपने प्रधानमंत्री पर भी कर रहे हैं और अभी कौन सा ठीक है? इंतजार करिए और दूसरी जगह से फिर लड़ेंगे। मैं जानता हूं ना नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स को। कुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी 2 जगहों पर लड़ने का फैसला लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं, ये उनका हक है। और आप दूसरे के हक के ऊपर आलोचना करने वाले बीजेपी कौन होती है? अब कुशवाहा और महागठबंधन के नेता चाहे जो दावा करें, लेकिन महागठबंधन में 5 सीट हासिल करने वाले कुशवाहा ने 2 सीटों पर खुद लड़ने का ऐलान कर दिया और 1 सीट कांग्रेस नेता के बेटे को देकर आरएलएसपी को फिर से 3 सीट पर समेट दिया है। अब सवाल उठना लाजमी है कि 23 तारीख को अगर फैसला जनता का उपेंद्र कुशवाहा के प्रतिकूल आता है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और खुद उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? कैमरामैन अजय दुबे के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।